हनुमान चालीसा दोहा चौपाइयों से बनी काव्य रचना है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। हनुमान चालीसा के संपूर्ण रचना में 3 दोहे व 40 चौपाइयाँ हैं। 2 दोहे शुरुआत में हैं, उसके बाद में 40 चौपाइयाँ हैं, फिर एक दोहा अंतिम में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे का प्रयोग स्तुति रूप में किया है। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी भगवान शिव की तरह भक्तों की छोटी सी पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी की कृपा पाने का बहुत ही सरल एवं श्रेष्ठ माध्यम है। कोई भी संकट परेशानी विपत्ति आने पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। बच्चों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही सुनाना चाहिए। इससे नींद में डरने चमकने का डर नहीं रहता है। और हनुमान चालीसा का पाठ किशोर अवस्था के बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। इसके नियमित पाठ से उसे जो चाहिए वह सब मिलता है। बल बुद्धि विद्या साहस मानसिक संतुलन सब में हनुमान चालीसा के पाठ से लाभ प्राप्त होता है। युवाओं को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। युवा में कोई नौकरी करता है तो कोई अपना व्यवसाय चलाता है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। श्री हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग शांत रहता है, काम में मन लगता है, कोई भी कठिन कार्य को करने में मन घबराता नहीं है। जब हौसला बुलंद रहता है तो कोई भी कठिन कार्य कठिन नहीं लगता है। इस तरह श्री हनुमान चालीसा के पाठ से नौकरी करने वालों को बहुत जल्दी प्रमोशन प्राप्त होता है और जो अपना व्यवसाय चलाता है उसे व्यवसाय में लाभ मिलता है। उनका व्यापार नई ऊंचाइयों को छूता है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है उसे सफलता मिलती है। श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा का पाठ बुजुर्गों के लिए रामबाण का काम करता है। सच्चे मन से विधिपूर्वक श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से बुजुर्गों का जीवन सुखमय एवं आनंदमय बनता है। वृद्धावस्था जीवन का एक ऐसा समय है जहाँ वह सभी जिसे वह अपना कहता है साथ छोड़ने लगते हैं। शरीर कमज़ोर होने लगता है, बहुत सी बीमारियाँ होने लगती है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है परिवार जिसे वह अपना मानकर उनके लिए क्या नहीं किया, उन लोगों से भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। इन सब बातों से मनोबल गिरता है और वह टूटने लगता है। और श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति अपने इन दुखों एवं परेशानियों को जीतने लगता है। दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे मनोबल ऊपर उठता है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी एवं वैरागी है। इनकी पूजा से व्यक्ति को जीने की कला आती है। श्री हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनकी पूजा आराधना और चालीसा पाठ से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा व हनुमान जी सबको प्रिय हैं। श्री हनुमान चालीसा का पाठ विद्यार्थी वर्ग के लिए भी परम उपयोगी है। विद्यार्थियों के ऊपर अच्छे अंक लाने व कुछ बनने का बहुत दबाव रहता है। सच्चे मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकाग्रता आती है, याददाश्त तेज होती है, मनोबल बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए सभी अत्यंत आवश्यक है। और श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मन पर सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। इससे विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य पूरी लगन के साथ करते हैं जिससे अच्छे अंक आते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से बौद्धिक विकास होता है। ऐसा नहीं कि बौद्धिक विकास सिर्फ विद्यार्थियों का ही हो। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी लोगों का मानसिक विकास होता है, सबका बौद्धिक विकास होता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग में उथल पुथल शांत होती है, एकाग्रता आती है, याददाश्त तेज होती है। जब दिमाग शांत रहता है तो सोचने समझने की शक्ति भी आती है। सकारात्मक सोच से ही तरक्की और विकास का रास्ता खुलता है। जब दिमाग और अपने विचार में सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है तो धीरे धीरे नकारात्मक सोच अपने मन मस्तिष्क से बाहर होने लगती है। नकारात्मक सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान इतना परिपक्व बनता है कि वह सर्वदा सही फैसला ले सकता है। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से मजबूत और परिपक्व रहेंगे तो फिर उन्हें डर किस बात का रहेगा। श्री हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति साहसी और निर्भय बनता है। उनका सभी प्रकार का डर भय दूर होता है। और कभी कभी हम देखते हैं मन में अकारणीय भय उत्पन्न होने लगता है। किसी भी कार्य में या कहीं भी आने जाने में भय मालूम पड़ता है। किसी भी जगह अकेला जाना मुश्किल होता है। अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर हमारे ऊपर हावी रहता है। वह क्या है, क्यों है, हम हर समय डरते रहते हैं। ये बात हमें मालूम ही नहीं होती। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से इस प्रकार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा के पाठ से घर में उत्पन्न हो रही क्लेश, पारिवारिक विवाद, लड़ाई झगड़ा दूर होता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता, अपने के लिए सोचता है। जब घर के सभी सदस्य
अपनों के लिए सोचेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ से होगा। जैसे रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी भाइयों में जिस प्रकार का प्रेम था, उसी प्रकार का प्रेम व्यवहार एक दूसरे के प्रति बना रहता है। हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले व्यक्ति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे जितने भी शत्रु हो, कोई भी शत्रुता करे, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है, शत्रु का नाश होता है। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के संकट विपत्तियाँ परेशानियाँ दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई में स्पष्ट लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करने वाले व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार बीमारी या शारीरिक व्याधि से परेशान है तो उन्हें उचित चिकित्सा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा के प्रभाव से उनको रोग व्याधियों से अतिशीघ्र छुटकारा मिलेगा। ना से रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के भूत और पिशाच की परेशानियाँ दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा का नाम लेते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से कितना भी ताकतवर भूत प्रेत पिशाच क्यों न हो, वह तुरंत भाग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कई बार नींद में तरह तरह की भयानक डरावना सपने आते हैं, जिससे हम ढंग से सो भी नहीं पाते। छोटे बच्चे चमकने लगते हैं, बड़ों को भी तरह तरह के सपने आते हैं। भूत प्रेत, मरा हुआ इंसान, नदी नाले, इस प्रकार कोई मार रहा है, इस प्रकार के अनेकों डरावने सपने आते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार का डरावना सपना आना बंद हो जाता है। इसके लिए सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार की ग्रह बाधा दूर होती है। शनि, राहु, केतु, जितने भी बुरे ग्रह हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, इन सभी का बुरा प्रभाव से हमें बचाती है। एक समय सभी नवग्रह रावण के चंगुल में थे, उनको श्री हनुमान जी ने वहाँ से बंधन मुक्त किए थे। तब सभी नवग्रह उनको आशीर्वाद दिए थे कि हमारा कोई भी बुरा प्रभाव आपके भक्तों के ऊपर नहीं लगेगा। इस कारण से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी बुरा ग्रह का प्रभाव हनुमान भक्तों के ऊपर नहीं पड़ता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि का 7.5 वह अढ़ैया शनि ग्रह बाधा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के साधक के ऊपर इसका कोई कुप्रभाव नहीं होता रहता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, उन्हें श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और ब्रह्मचार्य पालन करने में उन्हें सरलता हो रहती है। हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति चरित्रवान बनता है, बुरी आदतें दूर होती है। जब व्यक्ति में चरित्र विकास होता है तो उसमें सही गलत को सोचने समझने की शक्ति आती है। वह सही और गलत का परख कर सकता है, और जब सही और गलत का परख करने लगता है तो बुरी संगति भी छोड़ देता है। हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति का सर्वोपरि विकास होता है। व्यक्ति की मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ की भावना मिटती है। इसके पाठ से व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उसका आध्यात्मिक विकास होता है। उसके लिए स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही मनोबल बढ़ता है और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिलता है। बंधन आदतन हो या चाहे किसी प्रकार का हो, रोग, शोक, अहंकार, लोभ व काम, क्रोध, किसी भी प्रकार का बंधन हो, उसमें उस बंधन से छुटकारा मिलता है। यह सत्वर पाठ कर कोई, छोटी बंदी महासुख होई। हनुमान जी के पाठ से घर परिवार के सभी सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम भावना में बढ़ोतरी होती है। परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम भावना बढ़ने लगती है। इससे घर में किसी प्रकार का पारिवारिक कलह उत्पन्न नहीं होता है।